हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर क्या होते हैं आपके? मेनली रजिस्टर जो होते हैं टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए आपका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। परमानेंटली डेटा नहीं स्टोर करना है, आपने कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करना है, देन यू कैन यूज जनरल रजिस्टर organization. So general register organization is the process architecture that store and manipulate data for computation. कंप्यूटेशन के लिए आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं या डेटा को आप एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं आपके जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के? आपकी मेमोरी है, रजिस्टर है एंड इंस्ट्रक्शन है। मतलब आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, जैसे आपने ए प्लस बी किया, एक रजिस्टर आपने ले लिया R1, तो R1 में आपने ये डेटा क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। जब भी आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपकी उसमें माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज आपकी यूज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो जैसे आपने मूव किया R1 से ए ए ए से वैल्यू आपने R1 में मूव कर दी, तो ये क्या है? टेम्परेरी रजिस्टर है, जिसको हम लोग जनरल रजिस्टर बोलते हैं। So register act as memory within the processor and are used to process instruction as they are executed. Instruction को कैसे परफॉर्म होना है वो डिफाइन करता है आपका रजिस्टर। So core concepts such as memory address mode, program counter use, instruction decode, ये सारे ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हैं वो सब किसके थ्रू करते हैं? आप रजिस्टर के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर R1, R2, R3, R7 आपके रजिस्टर हैं। इनको आपने एक्सेस किया है, मक्स एंड 2 मक्स आपके लगे हैं ALU के थ्रू। ये क्या हो रहा है? आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है। तो यानी ये जो सारे के सारे आपके रजिस्टर हैं, उनका डेटा आपका डिफरेंट मक्स में जाएगा, 2 मक्स में। इसके थ्रू बस के थ्रू डेटा किसके पास आएगा? ALU, एंड यहाँ पर आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी 7 CPU रजिस्टर। देखिए 7 CPU रजिस्टर आपके होते हैं बस ऑर्गेनाइजेशन में। ये है आपके R1 से R7 तक। The output of each register connected to 2 mux, 2 mux से आपका कनेक्टेड होता है इनका आउटपुट। इनपुट तो आपने यहां से दे दिया है, आउटपुट आपका 2 mux से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। टू फॉर्म 2 buses A and B, जिससे आपकी 2 बस क्रिएट होती है A and B, एंड रिजल्ट आपका किस पे जाता है? एक्यूमुलेटर पे वो आउटपुट आपका जनरेट होता है। द ऑपरेशन सेलेक्ट इन ALU डिटरमाइन द अर्थमेटिक और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपका ALU डिटरमाइन करता है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन इज अवेलेबल फॉर द आउटपुट डेटा एंड गोज इनटू द इनपुट ऑफ ऑल रजिस्टर। इसके बाद आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। The result of microprocessor is available for the output data and also get the input for all register। वही आपका हर एक रजिस्टर के लिए एज अ इनपुट का भी काम करता है, प्रीवियस नेक्स्ट इनपुट के लिए। सो रजिस्टर दैट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट बस इज सेलेक्टेड बाय अ डिकोडर। जो भी आपका आउटपुट बस से जो भी आपका डेटा एक्सेस होगा वो डिकोडर के थ्रू होगा। 3x8 डिकोडर आपका लगा होता है, जिससे आप डेटा क्या करते हैं? रजिस्टर इंफॉर्मेशन जो है आपकी रजिस्टर जो है डिकोड करेंगे और डिकोडर के थ्रू डेटा क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। सर डिकोडर एक्टिवेट वन ऑफ द रजिस्टर लोड इनपुट। कोई भी एक रजिस्टर को आपका जो भी लोड किया है उसको एक्टिव करेगा। दस प्रोवाइड अ ट्रांसफर पाथ बिटवीन द डेटा इन द आउटपुट बस एंड द इनपुट ऑफ द सेलेक्टेड डेस्टिनेशन रजिस्टर। जो भी आपने रजिस्टर को सेलेक्ट किया होगा उसे वो एक्सेस करेगा। द कंट्रोल यूनिट दैट ऑपरेट द CPU बस यूजिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द रजिस्टर ALU के थ्रू सेलेक्ट होगा एंड देन आपका प्रोसेस परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम यहां पर बात करें R1, R2 प्लस R3 का आपका डेटा आपका ऐड हुआ और स्टोर किस में हो गया? आपका R1 में स्टोर हो जाएगा। सो द कंट्रोल मस्ट प्रोवाइड बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल टू द फॉलोइंग। अब देखिए जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके 3 टाइप से इसमें सिलेक्शन होते हैं। आपके मक से सेलेक्ट करेगा SEL, select of A to place the content of R2 in a bus A। देखिए R2 का वैल्यू आपका किसके? तो बस A के थ्रू इससे सेलेक्ट किया। अब इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कराइए। मक्स 2 ने क्या किया? R3 का डेटा एक्सेस किया बस B के थ्रू। ALU ऑपरेशन में आपका एडिशन परफॉर्म हुआ, A प्लस B ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एंड डिकोडर इंस्ट्रक्शन डेस्टिनेशन रजिस्टर टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द आउटपुट बस इन R1। सो डिकोडर ने क्या किया? आपका वो डेटा किसमें स्टोर कर दिया? R1 में। तो आपने ये इस टाइप से लिखा था R2 प्लस R3। तो सबसे पहले
R2 का डेटा बस A ने एक्सेस किया, R3 का डेटा बस B ने एक्सेस किया, एडिशन ऑपरेशन आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू चला और उसके बाद जो डिकोडर डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसने इसको क्या किया, R1 में स्टोर कर दिया। सो 4 कंट्रोल सिलेक्शन वेरिएबल आर जनरेटेड इन अ कंट्रोल इन एंड मस्ट बी अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल में आपके 4 सिलेक्शन इनपुट आपके रहेंगे और जिसके थ्रू आपका डेटा सेलेक्ट होगा और उससे आपका आउटपुट जनरेट होगा। सो डेटा फ्रॉम द टू सोर्स रजिस्टर प्रोपेगेट थ्रू द गेट इन द मल्टीप्लेक्सर एंड एएलयू ऑफ द, वही आपका क्या है, दो डिफरेंट मक्स के थ्रू आपका डेटा आया और वो एएलयू के पास गया, एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड देन आपका आउटपुट जनरेट हो गया है। यही है ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करके। So to achieve a fast response time, the ALU is constructed with the high speed circuit. तो अगर आपको फास्टली रिस्पॉन्स चाहिए तो ALU को एज अ हाई स्पीड रजिस्टर सर्किट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका जनरल रजिस्टर का ऑपरेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आपका जनरल रजिस्टर जो होते हैं वो 7 है। इन रजिस्टर के थ्रू ही आपका डेटा जो होगा मैनिपुलेट होगा और इनसे आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। तो ये आपका था जनरल रजिस्टर। थैंक यू स्टूडेंट।